तुमने अपने जेडब्ल्यू की टीचर से सुना होगा कि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो रैंक बनाती है, एक टॉपर को एक लोअर स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करती है। केमिस्ट्री एक वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें 99 परसेंटाइल तक ले जाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। मैंने रिसेंटली लाइव स्ट्रीम ली थी जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो डाउट है आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, तुम्हारे पास 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए लास्ट के 4 महीने में क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। देन सेकंड, हाउ टू स्टडी। मान लो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तुम फुल्ली मोटिवेटेड थे, तुमने नोमेनक्लेचर एकदम बढ़िया से पढ़ लिया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में भटक जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या कर रहा है, कि वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 से 2 महीने तक छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब 2 महीने बाद आते हैं तो जितना ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं उन्हें वो भी सब फिर से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। थर्ड डाउट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी वेटेज रहने वाली है, तुम्हें किसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हमने थ्योरी पढ़ ली, रिएक्शंस याद कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। टाइम टेबल क्या रहने वाला है जिसे तुम 4 महीने में फॉलो कर सकते हो 99 परसेंटाइल लाने के लिए। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेमोराइज। भूला, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए फिजिकल केमिस्ट्री के, जब हम पहला चैप्टर पढ़ने गए सब कुछ ब्लैंक, कैसे क्या करना चाहिए। सो ये मेजर डाउट्स थे जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं हमेशा ही मैं वीडियो में बोनस टिप्स के बारे में बात करता रहता हूँ, वो भी साथ में कवर करेंगे। सबसे पहला, तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, दैट इज PYQs, JEE मेंस के, NCERT फर्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12 एंड साथ में क्लास 11 की, यानी 4 किताब NCERT की, साथ में डिटेल लेक्चर्स प्लस वन शॉट। अब तुम कहोगे लास्ट में 4 महीने में डिटेल लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात समझता हूँ, बट कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन्हें तुम्हें डिटेल लेक्चर से पढ़ने की जरूरत है, और साथ में वो कौन से बेहतरीन वन शॉट्स हैं जिन्हें अगर तुम एक बार देख लो तुम्हें किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबके बारे में बात करेंगे, बट जो डिटेल लेक्चर्स एंड वन शॉट है, ये वो डाउट है जो मैंने लास्ट 3 लाइव स्ट्रीम्स दी थी। 99% जिन्हें भी केमिस्ट्री से डाउट आ रहा था वो बार बार यही पूछे थे, भैया वन शॉट्स बता दो, डिटेल लेक्चर्स बता दो जहां से हम पढ़ लें। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा, अब वीडियो के एंड में मत पहुंच जाना, जो अभी तुम देख रहे हो उसे कंप्लीट देखना। इसके बाद 3 रिसोर्स जान लिए, इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, हाउ टू स्टडी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यार ये आती है, मान लो तुमने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ लिया है, तुम क्वेश्चन लगाने बैठे हो, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मान लो तुमसे वुड्स रिएक्शन है वो तुमसे पूछी गई है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट में एक इसमें ट्विस्ट आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट बना है क्या वो कायरल है या फिर नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स ने कायरल शब्द सुना, वो तो हाइड्रोकार्बन का था ही नहीं, एकदम ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन था, सब कुछ बढ़िया से सॉल्व किया, लास्ट में पूछ लिया कि ग्रिनार्ड रिएक्शन से रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा। ग्रिनार्ड का नाम सुनते ही एकदम ब्लैंक। अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स तो पढ़ लिए हैं बट तुम्हारे बेसिक्स एकदम वीक हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी, चाहे वो क्लास 11th की हो क्लास 12th की हो, फुल्ली इंटरकनेक्टेड है। तुमने अगर एक चैप्टर भी मिस कर दिया है तो इसका मतलब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। बट वो कौन से शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं जिन्हें अगर तुमने पढ़ लिया, पढ़ने में शायद तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाए 2 महीने, बट वो 2 महीने इन्हें पढ़ने के बाद तुम बाकी सभी चैप्टर्स को 1 महीने में कवर कर सकते हो। एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तुम्हें नोमेनक्लेचर कवर करना है। नोमेनक्लेचर कवर करने में ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि नोमेनक्लेचर वो चीज है जो तुम्हें बाकी सभी चैप्टर्स पढ़ते दौरान तुम इसे सीख सकते हो। टाइम टू टाइम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली नाम याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई ऐसा टीचर ढूंढो जिसमें सारे के सारे रिएक्शंस जैसे कि SN1, SN2, एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 2 या जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब एक जगह पढ़ा रखी हो। अगर तुमने 4 टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुम
हर एक क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल थी, मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था जिस वजह से मैं 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाया। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहली बात, कभी भी नोट्स मत बनाना। इतनी सारी उसकी रिएक्शंस होती हैं, फिर उसके इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह याद बिल्कुल भी नहीं होते। एक ही चैप्टर में तुम्हें कम से कम 50 पेज मिल जाएंगे। नोट्स मत बनाना। तुम क्या कर सकते हो, किसी भी टीचर के वन शॉट्स देखना। टीचर कौन से हैं मैं वन शॉट्स बाद में रिवील करने वाला हूँ। कौन कौन से चैप्टर्स है जिनके तुम्हें वन शॉट देखने हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग एक वाइड चैप्टर है, तो डिटेल लेक्चर्स देखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। तो वन शॉट, इनके वन शॉट देखना। वन शॉट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे के मिल जाएंगे। तो पीडीएफ में तुम्हें 50-60 पेज होंगे। टीचर्स तुम्हें निमोनिक्स बता देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम बार बार भूल जाते हो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक पेज तैयार करो जिस पर तुम्हें रिएक्शन लिखनी है। मान लो तुम एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, एस ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में या नोट्स के दौरान तुम्हारे सामने आ रही है, सभी रिएक्शंस एक पेज में लिख लेना, एस ब्लॉक सभी रिएक्शंस। और उसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कलर्स होते हैं, तुम्हारा एक कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का कलर क्या है। तुम मानोगे नहीं कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक कंपाउंड बना है, इसका कलर ग्रीन है, रेड है, लाइम ग्रीन है, वो सब कलर्स पूछे जाते हैं। एक रिएक्शन के पेज बनाना, एक रिएक्शन का ऐसा पेज बना लेना और कलर्स के लिए एक सेपरेट पेज बना लेना और अपने सामने चिपका लेना। जब जब तुम्हारी नजर इस पे पड़ेगी, तुम्हें सभी चीजें अपने सामने दिमाग में बार बार याद आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बैठे हो, बाय द चांस तुम्हारी नजर इस पेपर पे पड़ी, या फिर हम कई बार ऐसे घूम रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि उस कंपाउंड का कलर क्या था, हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अपने सामने एक पेज चिपका लोगे, तुम्हारे सामने चीजें रहेंगी, एग्जाम के टाइम तक 100% सब कुछ याद हो जाएगा। इसी तरह से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ऐसी टेबल बनाओ, ऊपर चैप्टर का नाम लिखो, लाइक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं, अल्कीन की, अल्काइन की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड्स, सभी की नेम लिखो। उसके इसमें क्या रिएजेंट तुमने यूज किया है और बीच में क्या इंटरमीडिएट बनाया है, तुम्हें वो लिखना है। और साथ में रिएक्शन का क्या नाम है, जैसे वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन या कोल्ब रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हैं, नेम, रिएजेंट और साथ में इंटरमीडिएट, उसके दौरान वो क्या बीच में प्रोडक्ट बना था, क्या वो स्टेबल था, नॉन स्टेबल था, ये सब लिखना है। और रिएक्शंस हर चैप्टर की कम से कम 2, अगर जितने पेज हो जाते हैं अपने सामने चिपका लो, अपने सामने पेज चिपका लो। जब जब नजर पड़ेगी तुम्हें सब कुछ याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात मैं बताना भूल गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम रिएक्शंस लिखो, रिएक्शन लिखने के साथ साथ उस पर रेडॉक्स की स्टेट्स लिख लेना। जैसे क्या कॉपर +1 में था, ऑक्सीजन -2 में था या -1 में था, 0.5 में था कोई कंपाउंड या -0.5 में था कोई एलिमेंट वगैरह, ये लिख लेना, क्योंकि इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन ज्यादा अच्छे से याद हो पाती है, क्योंकि तुम उसमें बैलेंस कर सकते हो इसकी रेडॉक्स स्टेट को। सो दीज आर द ट्रिक्स जिससे तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कर सकते हो। कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट कर सकता है। अपने सामने 10 से 12 पेज हो जाएंगे, सबको चिपका लेना। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में मस्त है, एनसीईआरटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तुम्हारे पास हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, फॉर्मूलाज लिख लो। एटम्स पढ़ लिया है, फॉर्मूलाज लिख लो। उस फॉर्मूले में क्या कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, उस फॉर्मूले में ये सब होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। रीजन इसका ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सभी कंपैरिजन में बहुत ईजी है। कुल मिला के देखो, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और वो पॉलीमर वगैरह चैप्टर्स हैं। 6 से 7 चैप्टर्स हैं। 6 से 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में तुम्हें मैक्सिमम 15 डेज लगेंगे। एक चैप्टर को तुम 2 दिन भी दे देते हो, एक दिन वन शॉट देख लिया, अगले दिन प्रैक्टिस, या बीच में रिवाइज भी कर सकते हो। 15 डेज आर सफिशिएंट फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वाइड पोर्शन है, तुम्हें शुरुआत के 4 चीजें पढ़ने में टाइम लगेगा। जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर तुमने इतना पढ़ लिया है तो रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं,
सो तुम्हें उन्हें रिवाइज करना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइड है एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरली इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड तुम फिजिकल केमिस्ट्री एंड में कर सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूलाज होते हैं। और तुमने फॉर्मूला याद कर लिया, तुम्हें पता है कि फॉर्मूले में किस चीज से क्या पूछा जाता है, तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें से कोई एक चीज स्टार्ट कर चुके हो सो उसे बीच में रोकना मत कि मैंने कह दिया कि इनऑर्गेनिक से ही पहले करना है। अगर तुम मान लो फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी खत्म होने वाली है एक आध महीने में, तो फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना। बाकी अगर तुमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो इसी पैटर्न से चलना, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक चीज और बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि रिएक्शंस में स्टेट्स वगैरह लिखी होती हैं। सो इस स्टेट्स की तुम्हें नॉलेज तभी हो पाएगी अगर तुमने रिडॉक्स पढ़ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्या करना चाहिए? लाइव स्ट्रीम में ये स्टूडेंट्स ने बहुत पूछा है, साथ में रिवीजन कैसे करनी चाहिए। रिवीजन तो मान लो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली है, जैसे तुम्हें मैंने बताया है, तुमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, इसके बाद तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ने गए हो, तो उस टाइम तुम ये कर सकते हो कि तुमने पुरानी कोई रिएक्शन तुमने पेपर पे चिपका रखी है, इन पे तुम नजर मार लो। और तुम्हारे सामने पहली बार पेपर चिपके हुए हैं, तुम्हारी रिवीजन ऑटोमेटिकली बीच बीच में होती रहेगी, बस तुम्हें एक बार थोरली पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बस केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनकी तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम से पहले, तुम्हें उतनी मदद मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कोई शॉर्ट ट्रिक तुम्हें क्वेश्चन में पता लगी है नहीं, उसे अपने नोट्स में तुरंत लिख लेना। पीवाईक्यूज के अलावा किसी रेफरेंस बुक को सॉल्व करने की जरूरत तुम्हें नहीं है केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, दिस इज मोर देन इनफ। तुम्हारी केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स या 99 परसेंटाइल आ सकती है। और तुमने पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 2025 तक के कर रखे हैं। ये भी बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पीवाईक्यूज मिनिमम कितने करने हैं 2019 से 2025। अब एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं मिस्टेक, एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तीसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जब वो पहला चैप्टर रिवाइज करने पहुंचते हैं सब कुछ भूल चुके होते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लो तुमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बीच बीच में अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो, डेली आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में जितना रिवाइज हो गया ठीक है। मान लो तुम 3rd चैप्टर पे आ गए, तो 2 चैप्टर जो तुमने पढ़ लिए हैं उसे पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। चाहे तुम एकदम 10 से 12 चैप्टर्स कर लोगे, तुम रूटीन बना लोगे कि मुझे चैप्टर पढ़ना है और पुराने कुछ चैप्टर रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह की कुछ क्वेश्चंस लगा लो, इस तरह से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। अब बात आती है टाइम टेबल की। तो सबसे पहली बात, तुम्हें यूट्यूब वगैरह पर कई सारे और भी यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, भैया दीदी जो तुम्हें टाइम टेबल बना के देते हैं, उनका टाइम टेबल फॉलो मत करना, क्योंकि एग्जैक्टली तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मान लो तुम आज फुल्ली मोटिवेट होकर पढ़ने बैठे हो, बट कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज आ गए, तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तो तुम्हारा टाइम टेबल उस वजह से बिगड़ सकता है। और एक बार टाइम टेबल बिगड़ जाता है तो हमें इतनी ज्यादा डिमोटिवेशन फील होती है कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। कोई भी टाइम टेबल मत बनाओ, एक रियलिस्टिक प्लान लेके चलो कि तुमने मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, तो डेली मुझे 2 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। जब तक मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर देता, मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल को नहीं छूऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाओ। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते दौरान मान लो तुम्हें किसी दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ने का मन नहीं किया, तो उस दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर लो। इस तरह से तुम्हारी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ में चलती रहेगी। रिवीजन करने की कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होती कि मैं बताऊंगा कि 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है, बाद के 2 घंटे तुम्हें रिवीजन करनी है। ये सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पढ़ाई का मतलब जो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ना है क्लास 12th में, तो 8 घंटे में तुम्हारी रिवीजन, प्रैक्टिस सब कुछ होना चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस का जब तुम प्रॉपर रेशो बनाओगे, तुम्हें इतना करना है, तभी तुम किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया है, टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बाद हाउ टू मेमोराइज वूला। आई होप अब तक इसका जवाब मिल चुका होगा। अगर तुम ऐसे पेज अपने सामने चिपका लोगे तो भूलने वाली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट फॉर द केमिस्ट्री। सो इस वीडियो को मैं समअप कर दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने सामने ऐसे पेज चिपका लो, ऑर्गेनिक के लिए ऐसे, इनऑर्गेनिक के लिए ऐसे, और साथ में उसकी स्टेट्स लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में रिवील करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स जहाँ से मेरी 99 परसेंटाइल आई थी। हम बात करते हैं वन शॉट के बारे में।
दैट इज बाउंस बैक सीरीज में तुम्हें साक्षी में मिल जाएंगी, या फिर जो इनकी एक और सीरीज है, एक और चैनल है वोरा क्लासेस, वोरा क्लासेस में तुम्हें साक्षी में मिल जाएंगी। यहाँ पर तुम्हें जेडब्ल्यू ब्रीफ सीरीज देखने को मिलेगी। साक्षी मैम की दो सीरीज हो गई, एक बाउंस बैक, एक जेडब्ल्यू ब्रीफ। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो तुम देखना प्लेलिस्ट में बाउंस बैक वाली सीरीज में मान लो पी ब्लॉक के मैम ने 3 लेक्चर्स बना रखे। लेक्चर 1 में पी ब्लॉक के 6 ग्रुप्स होते हैं, तो 2 ग्रुप इसमें पढ़ा रखे हैं, 2 ग्रुप इसमें पढ़ा रखे हैं, 2 ग्रुप इसमें पढ़ा रखे हैं। तीनों ही लेक्चर्स 5-5 घंटे के, मतलब 15 घंटे में 6 ब्लॉक कंप्लीट कर रखे हैं। और वही अगर हम जेडब्ल्यू ब्रीफ की बात करते हैं तो मात्र 6 घंटे में इन्होंने 6 ब्लॉक्स पढ़ा रखे हैं। सो वन थिंग जो क्लियर ये है कि बाउंस बैक सीरीज में तुम्हें कंटेंट ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा, और जेडब्ल्यू ब्रीफ सीरीज लेटेस्ट है, तुम्हें इसमें पीवाईक्यूज नहीं मिल जाएंगे, बट कंटेंट उतना डिटेल्ड नहीं होगा। अगर बेस्ट वन शॉट चाहिए तो बाउंस बैक सीरीज देख लेना साक्षी मैम की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा तो तुम्हें साक्षी मैम को फॉलो नहीं करना है तो तुम्हें पीडब्ल्यू पर ओम पांडे सर मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक वगैरह के, इनके तुम लेक्चर्स देख सकते हो, इनके भी रिव्यूज काफी अच्छे हैं। एंड ओम पांडे सर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके बाद डिटेल लेक्चर्स के लिए तुम अनअकैडमी की 3.0 सीरीज है, इसे फॉलो कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो खासकर वन शॉट में हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए तुम डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। अब ये मत, कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, उन्हें पूरा चैप्टर पढ़ लिया बट उन्हें एक टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिटेल लेक्चर देख लेना। 3.0 सीरीज 4 से 5 साल पुरानी है, बट कंटेंट तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ स्ट्रक्चर्ड में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, बस नोटबुक लेके बैठना और जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे सबके। मैं जब कोचिंग वगैरह में चाहता था तो मेरे पास अपने फॉर्म में इन सभी के नोट्स होते थे, जो ब्रेक मिलता था या मेट्रो वगैरह में बैठकर मैं इनकी पीडीएफ से 50-60 पेज होते हैं तो उसे रिवाइज करता रहता था, रील्स स्क्रॉल नहीं करता था, नोट्स स्क्रॉल करता था, जिससे मुझे जेडब्ल्यू मींस तक मेरी 50 to 60 टाइम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन हो गई थी। बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी, सो मैं किसी भी वन शॉट से कर लेता था। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री कमबैक स्ट्रेटजी। ये मोस्ट रियलिस्टिक प्लान है जिससे तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, एंड एटलीस्ट 80+ मार्क्स अगर तुम केमिस्ट्री में स्कोर करते हो, इससे तुम्हारे 99 परसेंटाइल लाने के चांसेस उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये वीडियो अगर तुमने एंड तक देखी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना आई हैव वॉच्ड फुल वीडियो, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सिंगल लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स गिव मी अ ह्यूज मोटिवेशन कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही और डिटेल कंटेंट लेकर आता रहूं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने कमेंट्स टाइप कर देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।